आइए समांतर श्रेणी का हम 5.2 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बॉक्स वाला। देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों यानी बॉक्सेज के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब बॉक्स को पहले भरिए, बॉक्स में क्या आएगा। चलिए सबसे पहले तो 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहां से 1 नंबर क्वेश्चन में गिवन दैट, बॉक्स वाला है गिवन दैट, ठीक है ना, मतलब दिया हुआ है कि a बराबर कितना दिया हुआ है, a बराबर है 2 और n बराबर कितना हुआ 1 2 3, यानी कि n बराबर 3 और n बराबर कितना हो जाएगा, यानी अंतिम पद कितना हो जाएगा। n का मतलब होता है अंतिम पद, अंतिम पद बराबर an, n को हम an बराबर अंतिम पद यही बोल सकते हैं। अंतिम पद को हम n से सूचित करते हैं। देखिए n वाला फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n के बराबर देखिए वैल्यू कितनी है, कितना है 26। चलिए यहाँ पे या का चिन्ह देंगे, 26 बराबर a की वैल्यू देखिए a बराबर कितना है 2 है, 2 प्लस n, n कितना है 3 माइनस 1 और d कितना है, ओ सर d मुझे मालूम ही नहीं, d मुझे क्या करना है फाइंड आउट करना है। d कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसी में फाइंड आउट करेंगे। n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए 26 बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 1 आई मीन 2 होगा, 2 को d से मल्टीप्लाई कीजिए 2d। अब कास्ट वाइज कर दीजिए 26, ये प्लस में रख के माइनस में बराबर कितना होगा 2d। अब 26 में से हम 2 को घटा लेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 26 में से अगर 2 घटाते हैं कितना होगा 24 आई मीन 24 बराबर 2d। इसीलिए d बराबर कितना होगा 24 बट्टा 2 को 12 मतलब कट जाएगा, 12 दूनी 24, ठीक है ना। तो d बराबर कितना निकला 12। चलिए दोस्तों, लेकिन ये तो आंसर हो नहीं सकता है, बॉक्स को भरना है यानी कि a2 चाहिए। ये आपका d निकल गया। अब a2 बराबर क्या होता है फॉर्मूला a प्लस d। चलिए दोस्तों अब देखिए a कितना है, टॉप पे लिखा हुआ a, ये a बराबर है 2, यहाँ पे हम 2 लिख दिए, प्लस d की वैल्यू कितना निकला हुआ 12 लिख दीजिए। अब कितना निकला 12 और 2 14, देखिए 14। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर। और ये झट से पेन मार्क उठाइए और लिख दीजिए आप कितना 14 आई मीन 14। देखिए इसी तरह से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन इरेजर दीजिए। चलिए n का मतलब होता है अंतिम पद। देखिए दोस्तों आप लोग तो वीडियो देख लेते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन डन करते हैं। चलिए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है a नहीं पता है, a2 पता है, ठीक है ना। और a2 बराबर दिया हुआ है, a2 बराबर कितना 13, n बराबर कितना 1 2 3 4, यानी n बराबर हो गया आपका 4, ठीक है ना। और n बराबर हो जाएगा आपका, यानी अंतिम पद कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। देखिए दोस्तों अब निकालते हैं। a2 का फॉर्मूला होता है a प्लस d बराबर कितना 13, a प्लस d बराबर 13। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फिर देखिए अब n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब n की वैल्यू कितना है 3 है, 3 बराबर अब a नहीं पता है तो a प्लस n माइनस 1, n कितना है 4 माइनस 1 और d कितना है, d मुझे नहीं पता है, ठीक है। देखिए दोस्तों फिर आगे करते हैं, कितना होगा 3 इक्वल्स टू a प्लस अब 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, यानी क्या 3 को d से मल्टीप्लाई करेंगे 3d, यानी इसको आप लिख सकते हैं, इसको इधर ला करके a प्लस 3d बराबर कितना 3, इक्वेशन 2। समझ रहे हैं ना। चलिए इसके बाद इससे आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे समीकरण, देखिए समीकरण 1, ये समीकरण 1 और समीकरण ये 2 है। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना, समीकरण 1 और 2 से यूरोपियन बिजनेस बना रहा है, यानी कि a प्लस डी बराबर 13 और a प्लस 3d बराबर 3। चलिए
चिन्ह परिवर्तन करते हैं सबसे पहले दोस्तों, ये प्लस है तो यहाँ माइनस, ये प्लस है तो यहाँ माइनस, ये प्लस है तो यहाँ माइनस। अब देखिए दोस्तों, ये प्लस में और ये माइनस में, एक प्लस में रहेगा और एक माइनस में रहेगा, तो हम काट सकते हैं इसको काट देंगे। चलिए देखिए दोस्तों, अब ये माइनस में और ये प्लस में, ये ज्यादा है 3d है और ये d है, तो 3d में से हम क्या करेंगे, d को माइनस करेंगे तो यानी कितना, ये माइनस मल्टीप्लाई है तो माइनस कितना 2d बराबर, ये माइनस में और ये प्लस में, कितना बचेगा 13 में से अगर हम 3 माइनस कर लेते हैं कितना बचेगा 10। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। अब कितना, फिर या का चिन्ह दीजिए और लिखेंगे, सॉरी या का नहीं, इसलिए d बराबर कितना होगा 10 बाय -2, काट लीजिए 2 5 10, यानी कि d बराबर कितना निकला -5, d बराबर निकला है आपका -5। अब देखिए क्या पूछ रहा है, a पूछ रहा है ना, चलिए देखिए समीकरण 1 में रखते हैं हम, ठीक है ना, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 a प्लस डी बराबर 13। देखिए अपना a का मान निकालने क्या करेंगे हम, देखिए दोस्तों, अब a अब प्लस डी का वैल्यू -5 बराबर कितना 13, तो कितना हो जाएगा a हो जाएगा a ये प्लस माइनस -5 इक्वल टू कितना 13, यानी कि a बराबर कितना, अपने बिरादरी के पास भेज दीजिए, जैसे जादव के पास और मंडल के पास, कुर्मी के पास और जादव जी के पास। देखिए a बराबर कितना हो जाएगा 13, ये माइनस में था, इसको हम उधर ले जाकर हम प्लस में दे देंगे, तो a बराबर कितना हो गया 13 + 5 यानी कि 18, a बराबर निकला आपका 18। ठीक है, फिर देखेंगे हम a तो निकाले, कितना निकले a बराबर 18। चलिए ब्लैक मार्कर्स लिख देते हैं, रेड मार्कर उतना क्लियर नहीं हो रहा है, 18। ठीक है, अब a2 तो दिया हुआ, अब a3 निकालने के लिए a3, अब a3 का क्या होता है a प्लस 2d, यानी a कितना है 18 अब प्लस 2d 2 अब मल्टीप्लाई कितना -5। ठीक है ना, d की वैल्यू क्योंकि -5 है। अब कीजिए कैलकुलेशन, यानी 18 अब माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10 होता है, यानी कि 18 में से हम 10 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, यानी कि 8 निकलेगा। ठीक है, तो यही हो गया आपका दूसरे बॉक्स की आंसर, यानी कि a3 बराबर कितना निकला 8। चलिए दे दीजिए बाबू, चलिए जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग कैसा लग रहा है वीडियो, प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएंगे, और मोटिवेट के लिए मुझे आप प्लीज लाइक एंड शेयर। गिवन दैट का मतलब होता है दिया हुआ है कि a बराबर दिया हुआ कितना, a बराबर 5 और n बराबर कितना 1 2 3 4, n बराबर 4 और n बराबर आपका क्या, n मतलब अंतिम पद यानी 9 पूर्णांक 1/2, इसको पूर्णांक तोड़ लीजिए, 18 1 19/2, यानी n बराबर आपको दिया हुआ है 19/2। ठीक है ना, अब देखिए दोस्तों, हमें सबसे पहले क्या चाहिए a2 चाहिए, a2 निकालना है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए d चाहिए, ठीक है ना, d, तो d कैसे फाइंड आउट करते हैं इस तरीके से ना, लीजिए, तो an बराबर होता है आपका फॉर्मूला a + n-1 इंटू d, n की वैल्यू 19/2, इधर या का चिन्ह दीजिए, बराबर a की वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए 5 प्लस n कितना है 4 - 1 और d की वैल्यू मुझे नहीं पता, d मुझे ज्ञात करना है। अब कितना हो जाएगा 19/2 बराबर 5 प्लस कितना हो जाएगा 4 में से हम 1 माइनस करते हैं कितना हो जाएगा, अब 3 को d से मल्टीप्लाई 3d। ठीक है ना, अब कास्ट वाइज करते 19/2, ये प्लस में इधर आके माइनस में बराबर में कितना 3d। अब इनके नीचे 1 डाल सकते हैं ना, अब इन दोनों का एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब 2 को 2 से डिवाइड करते हैं कितना होगा 1, और 1 को 19 से गुना कर दीजिए, 19 से कितना हो जाएगा 19 माइनस 2 को 1 से डिवाइड करते कितना होगा 2, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई कितना होगा 5 2 10, यानी कि -19 - 10 बराबर कितना 3d। ठीक है, अब 19 में से हम 10 घटाते कितना होगा 9/2 इक्वल टू कितना 3d।
अब इस यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत बच्चे को नहीं आते रहते, यहाँ से हम कैसे करें, कैसे काटें। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या कीजिए, इसके नीचे हम 1 डाल दीजिए और इसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीपल, यानी कोना कोनी गुना, ठीक है ना। इस कोना से इस कोना गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए। अब देखिए कैसे, 9 को 1 से मल्टीपल करेंगे कितना होगा 9 बराबर 3D को हम 2 से मल्टीपल करते हैं 3 दूना 6D, समझ आए ना। अब देखिए फिर इससे आगे आएंगे, इसलिए D बराबर कितना होगा 9/6। इसे काट भी सकते हैं, जब काटा पीटी होता है तो ब्लड, जैसे मान लीजिए कहीं कट उठ जाता है तो क्या होता है ब्लड निकलता है, उसी प्रकार से जब काटेंगे तो ब्लड निकलेगा। देखिए आप लोग 3 2 जा 6 3 3 जा 9, देखिए ब्लड निकला ना। आप देखिए इसलिए D का वैल्यू कितना हो गया, D बराबर हो गया 3/2, ये आपकी D है। अब देखिए हमें क्या चाहिए A2 ना, नाउ मतलब होता है अब A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A2 बराबर A प्लस D, A की वैल्यू 5 प्लस D कितना है 3/2, कितना हो जाएगा, इसके नीचे 1 डाल दीजिए अपने से, इनटू 2 को 1 से डिवाइड करते हैं कितना 2 2 5 10 प्लस 3, क्योंकि 2 को 2 से भाग करते हैं कितना होगा 1 को 3 से गुना कीजिए 10 10 3 13/2, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं कि कितना A2 बराबर कितना निकला 13/2, ठीक है ना। चलिए अब हमको ये भी निकालना है ना, A3 निकालिए जल्दी से, इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है ना। अब A3 बराबर क्या होगा, A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D, तो A की वैल्यू 5 प्लस 2 और D की वैल्यू मल्टीपल में 3/2, मारपीट। इसको 2 से 2 को काट सकते हैं, ब्लड निकल गया ना। अब देखिए 5 प्लस 3 इनको जोड़ लीजिए, 5 और 3 कितना होगा 8 होगा, यानी कि A3 की वैल्यू कितना 8, यानी 8 यहाँ पे हम भर देंगे। ओके, तो देखिए दोस्तों आपका 3 नंबर भी क्वेश्चन डन हो चुका है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे साथ स्क्रीन लीजिए, क्वेश्चन का मेरा एफपी का आ जाएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब देखेंगे हम कितना नंबर क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये दोस्तों ये मत सोचिएगा 13/2 कहाँ है, इसे आप पूर्णांक में चेंज कर सकते हैं, बहुत इजी है। जैसे देखिए 13/2 है ना, इसको कितना 2 से 13 को डिवाइड कर दीजिए, 2 6 जा 12 कितना बचा 1, यानी कि 6 × 1/2, 6 पूर्णांक 1/2। आप लिख भी सकते हैं एज यू विश। अच्छा लिखना है, मिटा करके लिख दीजिए, कितना होगा 6 पूर्णांक 1/2। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि गिवन दैट, ठीक है ना, दिया हुआ है कि A बराबर कितना हो गया -4, N बराबर कितना होगा दोस्त 1 2 3 4 5 6, N बराबर 6 और N बराबर कितना है 6। ओके, चलिए अब दोस्तों देखेंगे N बराबर क्या होगा, N बराबर फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल नहीं करते, इतना फॉर्मूला लिखे हैं जो आप लोग को याद हो चुका होगा। अब देखिए N का वैल्यू है कितना 6, तो A प्लस फॉर्मूला क्या होता है उसे लिख ही देते, चलिए AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D, ये फॉर्मूला है आपका, हमेशा याद रखिएगा। अब N की वैल्यू यानी कि 6, इससे पहले याद है 6 बराबर क्या A की वैल्यू -4 प्लस N की वैल्यू 6 -1 इंटू D की वैल्यू मुझे नहीं पता और मुझे D निकालना है। D से ही सारा सिस्टम होता है, सारा काम D से ही होगा, सारा खेल D का ही है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों 6 इक्वल टू कितना -4 प्लस 6 -1 यानी कितना 5 से 5 हुआ, अब 5 को D से मल्टीप्लाई यानी 5D। अब देखिए दोस्तों 6 बराबर कितना होगा, रुकिए एक सेकंड, ये माइनस में इधर ले आइए प्लस में, 6 + 4 बराबर कितना 5D और 10 हो गया दोनों जोड़ करने के बाद, अब 5D, इसलिए D बराबर कितना होगा 10/5, 5 2 जा 10, D बराबर निकला आपका 2। देखिए दोस्तों आपका D बराबर 2 निकला। चलिए फिर अगेन दोबारा करते हैं इससे काम, इससे आगे। नाउ अब क्या करेंगे, मुझे चाहिए क्या A2 चाहिए ना, A2 बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस D, A की वैल्यू -4 और D की वैल्यू प्लस है ना, प्लस होगा 2, कितना हो जाएगा -4 + 2 यानी कि -2, एक निकल गए। आप यहाँ लिख सकते हैं
2। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। A3 बराबर, खाली बॉक्स पे बॉक्स है, A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D, यानी कि A की वैल्यू यहाँ है -4 प्लस 2 इंटू कितना D की वैल्यू कितना है, ये देखिए यहाँ पे D की वैल्यू 2 है, भूलिएगा नहीं, इसको 2 से मल्टीपल कीजिए, यानी कि -4 प्लस 2 2 4, यानी कि ये कट जाएगा, यानी कि कितना 0, यानी A3 बराबर 0। वेरी गुड, ऐसे ही आप लोग कमेंट कीजिए। A3 हो गया, उसके बाद है A4 बराबर क्या होगा A प्लस 3D, यानी A कितना है -4, यहाँ पे देखिए A -4 है, उसके बाद प्लस 2 इंटू D कितना हो गया -4, सॉरी 3D होगा 3D, बिकॉज A4 निकालना है 3D प्लस 3 2 6, यानी कि -4 है और प्लस कितना है 6 है, कितना आ जाएगा आपका, यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद A5 निकालना है, A5 यहाँ सीरीज कर लीजिए, यहाँ बढ़िए। A5 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 4D, ये कितना है A है आपका -4 अब प्लस कितना D 4D, यानी एक मिनट रुकिए, A5 बराबर होगा A अब प्लस यानी कि 4D, यानी कितना -4 प्लस 4 मल्टीपल 2, यानी कि -4 अब प्लस 4 दूनी 8 ना, यानी कितना 4, यहाँ पे कितना निकल गया 4। चलिए दोस्तों जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए सारा बॉक्स भरा रहा है ना, धीरे धीरे ऐसे सारा बॉक्स भरा है, बूंदे बूंद तालाब भरता है। आज एक सवाल सीखिए, कल दूसरा सवाल सीखिएगा, परसों तीसरा सवाल सीखिएगा और एक आप बुक बन जाएगा। बुक का मतलब होता है बिग ओशियन ऑफ नॉलेज। चलिए टेस्ट दिया जाए। चलिए दोस्तों आज देखते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चंस। देखिए गिवन दैट मतलब दिया हुआ है कि, देखिए दिया हुआ है, इसमें ए नहीं है, देखिए सब में ए था, इसमें ए है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चलिए ए नहीं है तो A2 है ना, A2 बराबर कितना है 38, n बराबर कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी n बराबर 6 और n बराबर कितना है -22। चलिए दोस्तों बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, इसे आराम से देखिएगा। चलिए अब दोस्तों an का सूत्र जानते ही हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, यानी n कितना है -22। इसे पहले या का साइन दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, बराबर a कितना है नहीं पता है, लेकिन सर वेट ऑन डस्टर। चलिए दोस्तों तो हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। A2 का फॉर्मूला होता है A2 बराबर 38 दिया हुआ है। अब A2 का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है A प्लस D बराबर 38, इक्वेशन 1 ऐसे बनेगा। अब दूसरा देखिए अगेन, अब दूसरा देखते हैं n बराबर कितना है, an बराबर दिया हुआ है a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए n की वैल्यू -22, ठीक है ना, बराबर a की वैल्यू मुझे नहीं पता है, a प्लस n की वैल्यू 6 -1 इंटू डी की वैल्यू मुझे नहीं पता है, डी निकालना है मुझे। अब कितना हो जाएगा -22 बराबर a प्लस 6 में से अगर 1 को हम माइनस करते हैं कितना हो जाएगा 5, और डी को मल्टीपल कर देंगे यानी कि 5d, ऐसा ले आइए कितना हो जाएगा a प्लस 5d बराबर कितना, ये माइनस में है ना तो माइनस में ही रहेगा -22, इक्वेशन सेकंड। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं, मेरे पास ज्यादा स्पेस नहीं है इसी की वजह से हम थोड़ा ये कर रहे हैं। अब देखिए अब यहां पढ़ेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 एंड 2 से, समीकरण 1 और 2 से कितना हो जाएगा a प्लस डी बराबर 38 और दूसरा क्या है a प्लस 5d बराबर कितना -22। चलिए दोस्तों इसे कहते हैं विलोपन विधि। सब करते हैं मारपीट होता है तो खून प्लस खून निकलता ही निकलता है। देखिए दोस्तों इसका चिन्ह परिवर्तन, ये प्लस में है ये क्या होगा माइनस में, ये किस चीज में है प्लस में है ना, ये माइनस में, ये माइनस में, ये प्लस में। ओके ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल आउट कर देंगे। चलिए दोस्तों फिर देखेंगे ये माइनस में और ये प्लस में कितना होगा -4d। ओके इक्वल टू कितना, ये प्लस में ये भी प्लस में, यानी 38 को और 42 को मुझे क्या करना है जोड़ना है, कितना हो जाएगा
8 और 2 10 का 0 कैरी 1 3 1 4 4 2 6 यानी कितना 60 हो गया। अब लिखेंगे इसलिए d बराबर कितना होगा 60 बाय -4 15 चौका 60 यानी कि d बराबर -15। ओके चलिए दोस्तों d निकल गया मेरा, d निकल चुका है। अब d का मान, अब d का मान समीकरण एक में रख लीजिए, एक में रखने पर समीकरण एक में क्या है a प्लस क्या होगा a प्लस d की वैल्यू -15 बराबर कितना 38। तो कितना हो जाएगा a माइनस प्लस -15 बराबर कितना 38 यानी कि a बराबर कितना 38 और माइनस में इधर आके प्लस में 15 यानी कि a बराबर आपका निकला कितना 38 और 15 8 5 13 क्या 3 कैरी 1 1 और 1 2 2 और 3 कितना आ जाएगा 5 यानी कि a की वैल्यू 53। a कितना है 53 यानी पहला डब्बा में कितना भराएगा 53 यानी 53 पहला डब्बा कितना भराया 53। अब a2 पता है मुझे, अब a3 निकालेंगे ना। तो दोस्तों वहां पे स्पेस कम है इसीलिए हम आपको क्या करते हैं यहाँ लेके आते हैं। चलिए यहाँ पे हम लाइनिंग कर देते हैं। चलिए और देखिए यहाँ पे a3 निकालिए, a3 बराबर कितना होगा a प्लस 2d होता है ना। लीजिए a की वैल्यू कितना निकला यहाँ पे देखिए वहां पे यानी कि 53 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू dd -15। ओके अब कितना हो जाएगा 53 प्लस माइनस 15 दूनी 30 यानी कि 53 में से हम 30 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा 20 यानी कि सॉरी 23 आएगा। ओके यानी कि जिसे हम 23 कहते हैं, यहाँ पे हम 23 मेंशन कर देते हैं। ओके फिर आगे बढ़ते हैं a4 निकालेंगे। a4 का सूत्र होता है a प्लस 3d यानी a की वैल्यू 53 प्लस 3 इंटू -15। अब कितना हो जाएगा 53 माइनस 15 दिया 45 प्लस माइनस इसलिए माइनस दिया 15 दिया 45। अब माइनस जो करेंगे 53 में से हम 45 माइनस करते कितना होता है बताइए 8 होगा ना। चलिए बिल्कुल उसके बाद यहाँ पे 8 को भी हम मेंशन कर देंगे। अब मुझे क्या चाहिए a5 चाहिए। चलिए दोस्तों a5 का सूत्र a प्लस 4d यानी a यानी कि 53 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू -15। अब देखिए दोस्तों 53 माइनस 15 चौका 60। चलिए दोस्तों अब ये माइनस वाला ज्यादा है भाई और ये कम है तो माइनस करेंगे कितना होगा ये माइनस में आएगा इसकी वैल्यू -7। इसको हम यहाँ पे फिल कर देंगे। देखिए दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। देखिए पसीना इधर से देखिए पूरा पसीना हो रहा है, इसलिए आप लोग शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।